हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। घर पर आराम से अच्छे से लॉकडाउन बिता रहे होंगे। मैंने मगध साम्राज्य शुरू किया था, आज उसका तीसरा भाग है। तो तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे नंद वंश के बारे में। इससे पहले हम लोग हर्यक वंश पढ़ चुके हैं, शिशुनाग वंश पढ़ चुके हैं। पहले वीडियो का लिंक मैं आई बटन पर दे रहा हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है वो ऊपर जाके आई बटन पर क्लिक करके देख लेंगे। चलिए तो नंद वंश की शुरुआत करते हैं। नंद वंश का काल 345 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक का है। नंद वंश में हम सिर्फ दो ही लोगों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, एक महापद्मनंद और एक घनानंद। महापद्मनंद के बारे में भी डिटेल से पहले पढ़ते हैं, उसके बाद घनानंद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों एक बार हम नंद वंश का इतिहास देख लेते हैं कि उन्होंने भारत पर कैसे कैसे जो 16 महाजनपद हैं, किन किन महाजनपदों को उन्होंने जीता और एक बहुत विशाल साम्राज्य खड़ा किया। तो देखिए विस्तार से। तो यहाँ पे मैप में आपको दिख रहा होगा नंद एम्पायर, और इसके बाद ये वर्जी, माला, कौशला, इन तीनों को एक ही झटके में जीत जाते हैं। उसके बाद पांचाल और कुरु पे कब्जा कर लेते हैं, और फिर वत्स और सूरसेन जैसे जनपद पे भी ये अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद इनकी नज़र मत्स्य जनपद पर जाती है, जिसे यह जीत लेते हैं। और लास्ट में बचता है अवंती। अवंती पर आक्रमण करने के बाद नंद एम्पायर एक भारत के आधे भूभाग पर स्थापित हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद चंद्रगुप्त मौर्य खड़ा होता है और धीरे धीरे नंद वंश का अंत हो चला जाता है, नंद वंश का अंत कर देता है। तो दोस्तों मैप में आपने देखा कितने अच्छे से समझ में आया कि नंद वंश किस प्रकार से दूसरे राज्यों पर आक्रमण करता गया और अपने भूभाग को बहुत विस्तार से फैला चुका था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आए और उन्हें पकी पकाई खीर मिलती है। नंद वंश भारत का प्रथम सम्राट था। पुराणों तथा विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस के अनुसार यह एक शिशुनाग वंशी क्षत्रिय महानंदी के पुत्र थे। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा महानंदी था, उसकी दासी के गर्भ से महापद्मनंद का जन्म हुआ था, और महानंदी की हत्या करके वह मगध की गद्दी पर अधिकार कर लेता है। नंद वंश के राजाओं को क्षत्रियों का संहारक भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग नाई जाति से बिलोंग करते थे। क्षत्रियों का संहारक कहलाने के नाते इन्हें सर्व छात्रांग उपाधि से विभूषित किया गया है। महाबोधि वंश में इन्हें उग्रसेन भी कहा जाता है। महापद्मनंद के अगर पुत्रों की बात की जाए तो इनके 10 पुत्र थे। महापद्मनंद के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: घनानंद, पांडुकनंद, पांडुगतिनंद, भूतपालनंद, राष्ट्रपालनंद, गोविंद शंकर नंद, दश सिद्धक नंद, युविषाणक नंद, कैवर्त नंद, चंदनंद। महापद्मनंद की अगर बात की जाए तो नंद वंश की स्थापना इन्होंने ही की थी। इन्हें चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद भी कहा जाता है। और इनकी शासन व्यवस्था ऐसी थी ना, अगर हम पिछली वीडियो में देखें शिशुनाग के समय में, जब शिशुनाग का वंश का अंतिम राजा महानंदी, उस समय उनके राज्य में शासन व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो इस दुरुस्त किया, जिसके कारण इन्हें केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी कहा जाता है। इनके शासनकाल में ही भारत पर सिकंदर द्वारा आक्रमण किया गया था, लेकिन विशाल सेना होने के नाते बाद में सिकंदर भारत को छोड़कर वापस चला जाता है। वर्ष, उपवर्ष, वर, रुचि, कात्यायन जैसे विद्वान नंद वंश में ही हुए थे। इसके बाद अगर घनानंद की बात की जाए, घनानंद को धन बहुत प्रिय था। घनानंद को सबसे अधिक धन प्रिय था, और धन के लोभ और लालच में इसने अधिक क्रूरता दिखाई, या जिस राज्य पर आक्रमण करता या कब्जा करता उसे धन लेकर पुनः छोड़ देता,
और पुनः धन के लिए कुछ वर्षों बाद फिर से उस पर युद्ध कर देता था। धन की लालच में इसने तो अंतिम संस्कार में काम आने वाली लकड़ियों पर भी कर लगा दिया था। धन का यह इतना लालची था, लेकिन इतनी शक्ति और संपत्ति होने के बावजूद भी यह जनता के बीच विश्वास नहीं पैदा कर सका, उनका दिल नहीं जीत सका। धन के अंधकार में यह इतना चूर हो गया कि इसने विद्वान ब्राह्मण चाणक्य को अपमानित कर दिया। अगर धर्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म इसके समय में बहुत ही चरम सीमा पर था। बहुत सी किताबें घनानंद के बारे में कहती हैं कि यह आधुनिक बौद्ध धर्म का प्रेरित बताया गया है, यानी कि आधुनिक बौद्ध धर्म इसी के समय में आया था। वही बात है, जब सिकंदर की सेना भारत पर आती है तो नंदवंश तो शक्तिशाली था ही, जिसके कारण सिकंदर की सेना विद्रोह कर देती है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, जिसके बाद सिकंदर पीछे हटता है और वापस चला जाता है। अगर नंदवंश के अंत की बात की जाए तो उनके ही वंश का राजकुमार चंद्रनंद, जो कि महाराज पद्मानंद के 10वां पुत्र था, जिसकी माँ मुर्रा महापद्मानंद की दूसरी पत्नी थी। घनानंद ने जिस विद्वान ब्राह्मण का अपमान किया था वह चाणक्य था। चाणक्य और चंद्रनंद ने मिलकर ही घनानंद की हत्या की। चाणक्य के अंदर बदले की भावना इस कदर थी कि चंद्रनंद के नाम को अपना नाम दिया विष्णुगुप्त में गुप्त जोड़कर चंद्रगुप्त बना देता है और इसके बाद उसकी माँ का नाम मुर्रा के बदले मौर्य रख देता है। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है और चाणक्य के सूझबूझ से वह घनानंद की हत्या कर देता है और मौर्य वंश की नींव रख देता है और इस प्रकार नंद वंश का अंत हो जाता है और मौर्य वंश का काल शुरू हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।